बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन प्रशासन और प्रसिद्धि के बारे में। और आई होप कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, यू हैव टू full rights to ask the question and I have मेरे पास भी राइट है कि मैं नहीं देना चाहूँ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं दूंगा आपको आंसर। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। विद कपल ऑफ सेकेंड आई विल टर्न अराउंड यू। ठीक है, तो राजपद वंशगत था, और परंतु राजसत्ता ज्येष्ठ अधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। क्या बताएं बच्चों, नींद इतनी कंपलसरी हो गई है आना, कि आती ही है, मतलब कोई टाइमिंग ही नहीं है, आना तो आना है। ठीक है, यानी कि जो राजपात वंश, अरे ऐसा है मतलब कि वो मैंडेटरी था कि जैसे ही मतलब कि जो फादर हैं वो ऑफ होंगे तो फिर उनके बाद जो बड़ा बेटा रहेगा वही उसका मतलब वो रहेगा जिम्मेदार। ठीक है, वो चीज़। और गुप्त सेना की संख्या ज्ञात नहीं है, यानी कि गुप्त की मतलब जो सेना है उसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। मुझे आज पता नहीं क्यों मैं गौरव सा लग रहा हूँ, नहीं कि लगता है। और राजा स्थायी सेना रखता था। स्थायी सेना यानी कि अलग ऐसे रखता था, पोर्टेबल कह सकते हैं स्थायी। ठीक है, सॉरी, स्थायी में से एक, अरे खुद की सेना रखता था मतलब। ठीक है, जब भी वही खुद की कार होना, इस तरीके से कार उड़ाई चलती है, सेना उड़ाई चलती है। और इसके अतिरिक्त समय समय पर सामंत भी सहायता के लिए अपनी अपनी सेना प्रदत्त करते थे। ठीक है, और मतलब जो अगल बगल की सेना मतलब वो थे लोग, तो वो लोग भी इनकी मदद करते थे। घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना सैनिक रणनीति का अंग बन गया था, यानी कि बिल्कुल एक नॉर्मल हो गया है। जैसे आप बड़ी सिटी में जाइए तो मतलब घर में एक कार होना कंपलसरी, अगर लड़की वाला घर है तो उसमें एक स्कूटी होना कंपलसरी। इस तरीके से मतलब ये नॉर्मल हो गया था, घोड़े पर बैठ कर तीर चला। ठीक है, और राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। यानी कि जो राज्य मतलब कि जैसे मान लीजिए राज्य में जो उपज होती थी, मतलब कि जो एग्रीकल्चर होता था उसका कितना 1/4 एज अ टैक्स लेते थे। कौन? राजा महाराजा, क्योंकि उन्हें भी तो अपने मतलब खर्चा चलाना है इस तरीके से। और इनकम सोर्स क्या है? वही होगा क्या, कर, यानी कि टैक्स। और मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार यानी कि निःशुल्क श्रम की उन्हें भी कराया जाता था। यानी कि जो गवर्नमेंट मतलब कि फोर्स वाले हैं और जो अधिकारी समय मतलब मुंशी वगैरह मतलब और भी अधिकारी होते होंगे, तो उनको मतलब कि टैक्स फ्री, निःशुल्क टैक्स के मतलब बिल फ्री हो गए, बस रूम प्रोवाइड कराए जाते थे। ठीक है, श्रम यहाँ पर वो रह सकें फैमिली के साथ यहाँ के लिए, जो वशिष्ठ कहलाते थे। ठीक है बच्चों, और पहली बार दीवानी और फौजीदारी कानून भली भांति परिभाषित और पृथक हुआ। यानी कि फर्स्ट टाइम पे जो दीवानी और फौजीदारी कानून था वो लागू किया गया और लोगों की नज़र में है। ठीक है, और चोरी और भव्यचारी फौजीदारी कानून में आए, और संपत्ति संबंधित विवाद दीवानी कानून में है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं रखना है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।